अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जी इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ नियाग्रा फॉल के डाउनटाउन में। ये जी जो आप इस वक्त पूरा ये व्लॉग देखेंगे ना, ये था जी हॉलीडेज़ का। देखिए इस वक्त कोई स्नो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हम लोग गए थे जब हॉलीडेज़ बच्चों की बिल्कुल ख़त्म हो रही थी ना, तब। ये भी फ्राइडे का ही दिन है। और बस अरशद जॉब से आए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अरशद जो हैं वो ट्रक चलाते हैं। तो अरशद जो थे वो बच्चों की जब हॉलीडेज़ शुरू हुई ना, तो वो जॉब पे चले गए थे। तो जब वो वापस आए तो ये 2-3 दिन ही रह गए थे। तो अरशद ने कहा कि चलो कहीं बच्चों को लेके चलते हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तो रैयाना ने बोला कि मामा नियाग्रा फॉल पे लाइट्स का फेस्टिवल लगा हुआ है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो वो देखने चलते हैं। पहले भी रैयाना जो हैं वो आ चुकी हैं ये खूबसूरत सा फेस्टिवल देखने। अरशद के फ्रेंड हैं, उनकी बेटी हमारे घर आई थी लास्ट हॉलीडेज़ में। वो यहाँ स्टूडेंट हैं, तो उनको लेके जी गए थे। तब मैं नहीं गई थी, तब ज़ोया थोड़ी छोटी थी, तो मैं नहीं गई थी। तो इस दफ़ा हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं। और आप यकीन करेंगे बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे देखने में। लेकिन तब जब आप बिल्कुल इनके करीब जाएं, यानी कि आप यहाँ पे वॉक करें। अच्छा, वैसे आप यहाँ पर इस तरह गाड़ियाँ जो है ना नहीं खड़ी कर सकते रोड की साइड में, फॉल के सामने या डाउनटाउन में भी। लेकिन क्योंकि ये फेस्टिवल था तो जी परमिशन मिली हुई थी। और ठंड की वजह से मुझे जो लगता है वो ज़्यादा परमिशन इसीलिए दी हुई थी। यहाँ पे जगह जगह उन्होंने स्पॉट बनाए हुए थे जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ फ्री में पार्क करके तो उतर के जी फटाफट तस्वीरें या वीडियोस वगैरह बना लें। ये देखें बिल्कुल सामने फॉल है। तो बस हिम्मत करके मैं ही उतरी थी, अरशद और बच्चियाँ गाड़ी में ही थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं अकेली ही उतरी थी कि करीब जाके ज़रा थोड़ी बहुत इनकी लाइट्स की वीडियो बनाऊं, क्योंकि दूर से, यानी अगर आप गाड़ी में ही बैठ के ऐसे हल्के हल्के अरशद चला भी रहे थे तो वो इतना मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, थोड़ी देर में रैयाना और हमना भी मेरे पास आ गए थे। ये देखिए काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और फॉल के बिल्कुल हम लोग सामने ही हैं। तो ये देखें लोग उतर रहे हैं। अच्छा, अमूमन आपको जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ हम नहीं खड़े हो सकते, लेकिन इस वक्त ना कोई पुलिस वाला था ना कुछ, और बड़े मज़े से मतलब परमिशन ही थी कि आप खड़ी कर सकते हैं फ्री में। तो ये देखिए जी फॉल के बिल्कुल सामने उन्होंने ये स्विंग लगाए हुए थे, बड़े ही प्यारे लग रहे थे, नीचे लाइट्स वगैरह थी। अच्छा, ये देखिए हमना, बड़ा ही इनका इस वक्त ख़राब मूड हुआ हुआ था। रैयाना इनको ज़बरदस्ती लेकर आ गई थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। बस हमना तो थोड़ी देर ये स्विंग लेके तो वापस भाग गई गाड़ी में। रैयाना फिर भी थोड़ी देर मेरे साथ रही हैं। ये जी बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये लगाया हुआ था, इसको ऐसे स्पिन करें तो इसमें से बड़ा ही खूबसूरत म्यूज़िक निकल रहा था, म्यूज़िक बज रहा था और बहुत ही प्यारी ये लाइटें वगैरह लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना सी सॉ वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए थे, सब कुछ था, लेकिन ना हमना मानी ना ही रैयाना मानी। ठंड की वजह से दोनों भाग के जी गाड़ी में जाके बैठ गई। ये जी वो लाइट्स हैं जो फॉल के ऊपर, जो फॉल का पानी है ना उसके ऊपर पड़ती हैं, तो कलर उनके चेंज होते हैं। इस वक्त ब्लू कलर की लाइट्स हुई हुई थी। बस जी उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई गाड़ी से उतरने की। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता अरशद चला रहे थे। ये एक उन्होंने पैसेज सा बनाया हुआ था, रास्ता के इसके अंदर से आप गुजरें और अपनी तस्वीरें वगैरह लें। अरशद बार बार पूछ रहे थे हम लोगों से कि मैं गाड़ी रोकूं, आप लोगों ने उतरना है, तो हम लोगों ने मना कर दिया था। तो बस फिर आराम से बस गाड़ी में ही बैठ के हम लोगों ने ना फ़ैसला किया कि जो भी कुछ है यहीं से ही देखेंगे। वैसे मौसम अगर बेहतर होता तो ये सब जी वॉक करके हमें देखना था। ये जी बटरफ्लाई हाउस है, ये भी बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे आप टिकट लेके तो अंदर जाते हैं तो जी बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई होती है। तो ये भी बड़ा खूबसूरती से इन्होंने बहुत प्यारा सजाया हुआ था। लेकिन वही वाली बात थी स्टिल कि नहीं जी, सर्दी इतनी थी कि बर्दाश्त से बाहर। तो हम लोग गाड़ियों से उतरने की दोबारा से हिम्मत कर ही नहीं सके थे। अच्छा, इससे आगे थोड़ी देर हम लोग जब ड्राइव करके गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने एक ड्राइव थ्रू सा एक बनाया हुआ था सारा। वो एक छोटी सी लेक थी और उस लेक को बहुत अच्छे से उसके इर्द गिर्द जो ट्रीज़ हैं वो सजाए हुए थे। और उस लेक के अंदर उन्होंने
काफ़ी विंटर वाली चीज़ें सजाई हुई थी। तो बस वो ड्राइव थ्रू था, लेकिन स्टिल वहाँ पर भी गाड़ियों के लिए उन्होंने मुख्तलिफ स्पॉट बनाए हुए थे और लोग रुके हुए भी थे, लोग तस्वीरें ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं उतरे थे। तो बस ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, सब कुछ बहुत वाक़ई प्यारा लग रहा था और मज़ा शायद तब ज़्यादा आता अगर हम लोग वॉक करते, और ये वॉक भी अगर होती तो मैं यही सोच रही थी कि काफ़ी लंबी होती, इतनी लंबी वॉक करता कौन? इसीलिए इन्होंने जगह-जगह जो है वो गाड़ियों के लिए जगह बनाई हुई थी। ये देखिए जी, बस ये हम उस ड्राइव थ्रू के अंदर जो है वो एंटर हो गए थे और बहुत ही ये प्यारा लग रहा था देखने में। अच्छा, अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये वीडियोज़ भी साथ-साथ देख रही हूँ, तो इतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा देखने में जितना हमें वहाँ ओरिजिनल में आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर थे। सारा ना इन्होंने विंटर का ही जो सीज़न के अंदर एनिमल्स होते हैं लाइक बियर हो गए, मूज़ हो गए, इस तरह की सारी चीज़ें, और जैसे जो डक्स वग़ैरह जो परिंदे होते हैं वो माइग्रेशन कर लेते हैं ना, तो उस टाइप की थीम थोड़ी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी। ये सारे इस वक़्त ये बियर शेयर जी बनाए हुए थे इन्होंने, लाइटों से मूज़ बनाए हुए थे, बहुत मतलब प्यारे लग रहे थे। सारा उन्होंने मतलब विंटर का ही जो सीज़न में एनिमल्स होते हैं और विंटर के सीज़न में जो चीज़ें होती हैं ना, उन्हीं की सारी उन्होंने थीम रखी हुई थी। बस जी, ये आखिरी समझ लें कि एक स्पॉट था। उसके बाद बस वहाँ से हमें टर्न लेके वापस डाउनटाउन की तरफ जाना था, तो ऐसा ही फिर हम लोगों ने भी किया था। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। कुछ भी हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ा, इवन कि पार्किंग भी हमें नहीं पे करनी पड़ी थी। अच्छा, फॉल पे रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि ठंड बहुत थी। अच्छा, मुझे लगा था कि क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं और फ्राइडे का भी दिन था, लेकिन आप यकीन करें बिल्कुल भी रश नहीं था, ना ही फॉल पे और ना ही डाउनटाउन में, बिल्कुल भी कोई रश नहीं था। तो बस यहाँ से निकल के हम लोग सीधा फिर डाउनटाउन चले गए थे। बच्चों को भूख लग गई थी और हम लोगों को भी, तो हम लोगों ने सबसे पहले जाके जी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है। वहाँ पे जी पे पार्किंग थी, वो हमने पे करके तो हमने पार्किंग में गाड़ी लगा के, तो सबसे पहले जो हम लोग गए हैं खाना खाने के लिए वो है जी बर्गर फैक्ट्री। अच्छा, नियाग्रा फॉल पे हलाल ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो ये बर्गर फैक्ट्री जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इसी वजह से बिज़ी भी होता है। हम लोग जब गए तो हमें काफ़ी देर तो बैठने की जगह ही नहीं मिली थी। फिर एक पाकिस्तानी फैमिली थी, तो उन लोगों ने हमें जब खा पी लिया तो अपनी जगह दी। उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाएँ, तो हमें बिठा के ही वो लोग वहाँ से उठे। तो बड़े जी अच्छे लोग थे। हम लोगों ने बर्गर वग़ैरह खाए थे, लेकिन आप यकीन करें बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थे, बिल्कुल भी। हमने हालाँकि बोला भी था कि स्पाइसी बना दें, पर उन्होंने नहीं
बनाया। शायद उसका रीज़न ये था कि रश इतना ज़्यादा था कि उन्हें फुर्सत ही नहीं थी कि वो हमारे ऑर्डर लें। बस ये जी देखिए हम डाउनटाउन की तरफ आ गए हैं और आपको आइडिया हो रहा होगा कि रश बिल्कुल भी नहीं था और मैं बड़ा सरप्राइज़ हो रही थी कि मतलब इतना क्या, लेकिन उसका एक रीज़न शायद ये भी हो सकता था कि सैटरडे और संडे जैसे हॉलीडेज़ थी ना, तो इसके अंदर सैटरडे संडे जो है वो लोग फायरवर्क्स वगैरह करते हैं, तो शायद इसीलिए आज इतना ज़्यादा रश नहीं था। और ये कोई इतना ज़्यादा रात का टाइम नहीं था कि मैं बोलूँ कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। ये तकरीबन तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा। तो बस फिर भी देखें इतना रश नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें तो मज़ा आ रहा था। यहाँ आके थोड़ा सुकून मिला हमको डाउनटाउन में। यहाँ आकर ज़रा हवा का भी रुख थोड़ा कम था, तो इसलिए ठंड भी कम लग रही थी। बहुत ही खूबसूरत है नियाग्रा फॉल का डाउनटाउन ना, हमेशा यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ठंड की वजह से सारी, क्योंकि ज़्यादातर आउटडोर भी हैं, तो बच्चियों ने मना कर दी थी। कुछ चीज़ें रैयाना को नहीं समझ में आ रही थी और कुछ हमना को। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई बीच का रास्ता निकालो और सीधा चलो मिडवे में, जहाँ पे टोकन बाय करके तो गेम्स वगैरह हैं, और वो फिर ये कि इंडोर भी था, तो ज़रा सर्दी से भी हम लोग बच गए थे। तो ये बस सीधा हम लोग फिर चले गए थे जी मिडवे में, और वहाँ पे जाके जी हमने ख़रीदे टोकन्स, और टोकन्स लेके तो हम लोग जी अपने अपने गेमों की तरफ लग गए थे। ये जी प्यारा सा स्काई व्हील है, फेरिस व्हील है, तो इसमें भी बैठ के जी बड़ा मज़ा आता है। फॉल का व्यू बड़ा अच्छा लगता है, पर रात में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। दिन में अगर आप बैठें तो ज़्यादा मज़ा आता है, और इससे ये है कि सारा आपको डाउनटाउन सारा अच्छे से नज़र आता है। बहरहाल जी हम लोग चल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ, और ये देखें जी खूबसूरत सा यहाँ का डाउनटाउन। ये जी बॉस्टन पिज़्ज़ा है साथ ही, और ये जी आ गई हमारी मंजिल मिडवे। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। इसके बराबर में ही ना बिल्कुल ये चॉकलेट्स की शॉप है, बड़ी ही खूबसूरत है। मैं हालांकि खाती नहीं हूँ चॉकलेट, लेकिन बस देखने में ही अच्छी अच्छी लग रही थी। अच्छा, बच्चे और अरशद जो है वो चले गए थे, तो बस मैं ही पीछे रह गई थी। तो थोड़ी देर मैंने कहा रुक के ज़रा थोड़ी वीडियो बना लूँ, फिर उसके बाद जी मैं भी चली गई थी। बस ये देखें जी ज़ोया जो हैं वो हमारे साथ है। मैं, अरशद और ज़ोया, हमारा ग्रुप बन गया था, और रैयाना और हमना का ग्रुप जी अलग हो गया था। तो ज़ोया को भी बड़े मज़े आ रहे थे। ये बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ गेम खेल रहे हैं। ज़ोया को जो है वो लाइट्स और शोर शराबा जो है ना वो बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा था। हर जगह वो भागी भागी फिर रही थी मज़े से। मैं और अरशद उनके साथ थे, बाकी दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह अपना एंजॉय कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों की छुट्टियाँ भी थीं, घर में इतनी बोरियत सी हो रही थी। अच्छा, विंटर में वैसे ही हमारा बाहर आना जाना इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो फटाफट जब अरशद ने बोला तो हम लोग उसी वक्त ही राज़ी हो गए कि हैं चलो चलते हैं। नहीं तो आप यकीन करें कोई इरादा नहीं था, आराम से घर में ही हम लोग तो बैठे बोर हो रहे थे। तो अरशद ने ही बोला कि बस सही है, ठीक है, मगरिब पढ़ के जो है वो निकलते हैं। तो हम लोगों ने भी कहा जी नेकी और पूछ पूछ, चलें जी बिस्मिल्लाह करें। बस जी ये देखें खूबसूरत सा सारा यहाँ पे है सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर ना एक भूत बंगला भी है इसके अंदर ना, तो वो ट्रेन की राइड है, बड़ा मज़ा आता है। मैं उसके हमना के साथ एक दफ़ा बैठी थी, तो हमना तो जो है ना बड़ा डर गई थी। तो इस दफ़ा भी जब मैंने बोला हमना को कि चलो आओ हम दोनों बैठते हैं, उसका टिकट अलग बाय करना पड़ता है, तो हमना ने साफ़ मना कर दिया था। ये देखें जी वो भूत बंगला, बड़ा मज़ा आता है। वैसे ना आप ट्रेन छोटी सी है, उसमें बैठ जाएँ और फिर निशाने लेके ठा ठा भूतों को मारें। अच्छा, हम लोग यहाँ पर जो गेम्स खेलते हैं ना, तो वो खेलने के बाद हमें टिकट्स मिलते हैं। वो टिकट्स आप फिर कलेक्ट करके, यहाँ पे इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, तो उसमें जी वो टिकट डालें तो वो आपको जितने भी आपके टिकट होते हैं ना उसकी आपको वो रिसिप्ट दे देते हैं। उस पे आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो वो आपके जी होते हैं पॉइंट्स। तो बाद में यहाँ पे एक गिफ्ट काउंटर बना हुआ है, आप वहाँ जाके उनको वो रसीदें दे दें, और वो आपके जी बता देते हैं कि आपके इतने पॉइंट हैं, तो आपने जो लेना है ले लें। ये जी वो मशीनें हैं। तो हमारे जी तकरीबन 3500 जो है वो पॉइंट्स बन गए थे। तो ये देखें जी फ्री के अंदर वो लेके ना रिसिप्ट वहाँ जमा करवा दो और अपनी पसंद से ले लो। ये जी कॉफ़ी का मग है और साथ जी है इसके डोनट। तो दोनों बहनों ने मिलके यही पसंद किया। तो बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आप मेरे साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।